पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर एपिसोड दर्शकों के दिलों को छू रहा है। भावनाओं का सागर, रिश्तों की उलझने और प्रेम की गहराई, सब कुछ इस ट्रैक में बखूबी देखने को मिल रहा है। इस समय कहानी एक बेहद भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सूरज के पापा अरविंद जी को लगता है कि ईशा के आने के बाद से ही घर में दुख और तनाव बढ़ गया है। वे घर की इज्जत और मर्यादा को सर्वोपरि मानते हुए यह निर्णय लेते हैं कि ईशा को अब इस घर से जाना चाहिए। वे सूरज से साफ कह देते हैं, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से ईशा आई है, घर में चैन नहीं रहा। अगर तुम उसे नहीं भेजते तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। अरविंद जी की बात सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध हो जाता है। घर में एक गहरी चुप्पी छा जाती है। ऐसे में ईशा बेहद शांत स्वर में कहती है, पापा जी, यह आपका घर है। अगर मेरी वजह से घर में सवाल उठ रहे हैं तो मैं खुद चली जाऊंगी। आपकी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। ईशा के शब्दों में आत्मबलिदान की भावना थी। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन आवाज में मजबूती थी। सभी उसकी इस संवेदनशीलता से प्रभावित होते हैं। पर सूरज के मन में एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। वह सोच रहा था, अगर ईशा मुझसे प्यार करती है तो वह यह घर कैसे छोड़ सकती है। सूरज जानता था कि ईशा ने इस घर को घर बनाने के लिए बहुत कुछ सहा है। जब ईशा विदा लेने को तैयार होती है, सूरज खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखें भर आती हैं। वह दौड़कर ईशा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ईशा जी, आप मत जाइए। ईशा चौंक जाती है। उसके दिल में सवाल उठते हैं, क्या यह सूरज की सच्ची भावना है या सिर्फ सहानुभूति? लेकिन सूरज की आंखों में झलकती सच्चाई उसे जवाब दे देती है। सूरज भावुक होकर कहता है, मैं जानता हूँ, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, लेकिन आपने मुझे पूरा बना दिया। मैं चाहता हूँ आप हमेशा मेरे साथ रहें। यह घर तब ही घर रहेगा जब आप यहाँ होंगी। ईशा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वह महसूस करती है कि सूरज का प्रेम सच्चा है। वह भी भावुक होकर कहती है, सूरज, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं नहीं चाहती कि हम अलग हों। इस इमोशनल पल में सूरज ईशा के सिर पर हाथ रखता है और वादा करता है, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम साथ मिल